हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था एचसीएफ और एलसीएम और आज हमारे टॉपिक की क्लास सेकंड होगी। कोई भी बच्चा क्लास सेकंड स्टार्ट करने से पहले जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है पहले उसे जरूर देख लें जब भी इस टॉपिक को शुरुआत करें। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है और आज हम जो कराने वाले हैं थोड़ा एचसीएफ एलसीएम में रेसो के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। रेसो क्या बनेगा यहाँ पे। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रेसो के क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, आसान सा है। 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा। ज्यादातर सभी बच्चे इसका आंसर निकाल लेंगे, लेकिन आपको यहाँ से थोड़ी सी बेसिक चीजें सीखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन उन पे फिर किस तरीके से बनता है और बच्चा किस तरीके से कंफ्यूज होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूं जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले हमें सिखाया गया था कि हमें 12 के फैक्टर करने होते हैं और फैक्टर कौन से, प्राइम वाले। तो मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और उसके बाद मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा। इसके बाद हम 16 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 8 पे जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 4 पे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 पे, इससे आगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 पे। तो बच्चे यहां पर 12 के जो फैक्टर आए हैं हमारे वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 16 के जो फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो छोटी क्लासों में हमें इसी तरीके से सिखाया जाता था। फिर इससे आगे बताया जाता था कि दोनों में जो कॉमन है उन्हें मैच कर लो। तो दोनों में मैच क्या हो गया बेटे, 2 हो गया। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते थे, जो कॉमन मैच हुए हैं उन दोनों में से एक एक टर्म को हम ले लेते हैं। 2 मैच हो रहा है, एक 2 ले लिया, इन दोनों 2 में से भी एक 2 ले लिया, तो 2 गुना 2 क्या हो गया, 4। तो इसका बच्चे एचसीएफ क्या बनाए, 4 बनाए। अब क्वेश्चन इससे आगे स्टार्ट होता है बेटे। एचसीएफ पूछा था वो तो 4 आ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है वो इसी से आगे स्टार्ट होने वाली है कि अब आपको ध्यान देना है कि 12 के फैक्टर में जो आए थे उसमें हमारा क्या रह गया था बेटे, 3 रह गया था, और 16 के फैक्टर में 2 गुना 2 क्या रह गया, 4 रह गया। ठीक है, 12 के फैक्टर में क्या बच गया था बेटे, 3 बच गया, और 16 में बच गया 4। तो ये 3 और 4 क्या बन जाएंगे हमारे बेटे, रेशो बन जाएंगे संख्याओं की, ना, कि जिस संख्या के लास्ट में जो फैक्टर रह जाते हैं बेटे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेशो में हो जाता है। और अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम क्या बनेगा, तो एलसीएम में क्या होता है कि जो एचसीएफ आया पहले तो उसे ले लेते हैं बेटे 4, एचसीएफ 4, उसके बाद जो फैक्टर रह जाते हैं हमारे ए और बी उन्हें ले लेंगे, 3 गुना 4 क्या हो जाएगा, 48। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटे यही है कि एलसीएम निकालने के लिए क्या किया है मैंने, एचसीएफ लिया है। दूसरा, संख्याओं के जो फैक्टर रह जाते हैं जिसे हम अनुपात रेशो में बोल के चलेंगे, तो उन दोनों का मल्टीपल। तो एलसीएम बराबर हो गया यहां से एचसीएफ मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई बी। क्लियर है। दूसरा बेटे इसमें आगे क्वेश्चन और क्या बनेगा कि जैसे कि रेशो गिवन है 3:4 हो जाएगा, 3 और 4 क्या रेशो, और एचसीएफ कितना है 4। तो हमने एलसीएम तो निकाल दिया, कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई में संख्याओं के जो फैक्टर रह गए थे गुणनखंड उन्हें ले लेते हैं। अगर हमें नंबर फाइंड करने हो, अगर हमें रेशो के बिना बेटे और नंबर फाइंड करने हो तो एचसीएफ का मल्टीपल कर देते हैं रेशो में, 4 गुना 3 12 आ जाएगा, और 4 गुना 4 16 हो जाएगा। क्लियर है। यदि हमें रेशो दिया हुआ है और साथ में एचसीएफ दे रखा है तो संख्या निकालने के लिए रेशो में मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे, एचसीएफ की। क्लियर है, समझ आया होगा।
और देखो बेटे आगे क्वेश्चन इनके बेस पे पढ़ने वाले हैं। आज केवल हम रेशो वाले ही क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको एलसीएम निकालना होगा, नंबर निकालने होंगे, या तो फिर संख्याओं का सम पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:4 इफ देयर एचसीएफ इज 4 देन फाइंड द नंबर्स। कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ 4 है, तो संख्या ज्ञात करो। तो बेटे मैंने अभी बताया था कि हमें रेशो दे रखा है, रेशो कितना है 3:4, साथ में क्या दे रखा है एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना है 4। तो हमसे नंबर पूछा बेटे, तो नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशो में मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे एचसीएफ से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12 हो जाएगा, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, 12,16। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। एक बार थोड़ा सा समझ लो, आप बिना पेन चलाए इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते। बस थोड़ा सा रूल याद रखना है कि हमें नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा, रेशो में एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका ध्यान रखना है बस। ठीक है, आगे क्वेश्चन इसी पे करेंगे केवल आज हम, कि दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो ध्यान से, अब इसने क्या कह दिया है कि एलसीएम के दो गुणनखंड फैक्टर दे रखे 13 और 14, और फैक्टर के बारे में मैंने शुरू में ही बताया था कि फैक्टर नहीं, वो क्या बन जाता है हमारा रेशो रहता है। ठीक बेटे, क्योंकि जो ये फैक्टर है यही तो रेशो है, ए रेशो बी। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दे रखा है 23। अब इसने पूछा क्या बेटे, बड़ी संख्या पूछी है, और बड़ी संख्या वही होगी जिसका रेशो बड़ा होगा। तो हम 23 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 14 में कर देंगे। 23 का पहाड़ा 4 तक 92 आएगा, 23 से कम 23 और 9 32, 322 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही होगा। अब इंपॉर्टेंट बात बेटे, अगर ये हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो केवल बड़े रेशो में आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटे रेशो में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों संख्या पूछ रहा है तो फिर आपको दोनों में ही अलग अलग मल्टीपल करना होगा। क्लियर है? तो बेटे आगे क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 29 and the other two factor of their LCM are 15 and 13. The large of the two numbers is, कि दो संख्याओं का HCF 29 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटे ये क्वेश्चन आपको करना होगा, ये आपका होमवर्क हो गया। आपको भी तो बेटे प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा खुद लेके चल रहा हूं, जिससे आपको बुक ओपन करने की जरूरत ना पड़े। और आपको जो इसका आंसर बनता है आपका, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 435 है, 406, 377, 464। जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट में जरूर बताएं। आगे क्वेश्चन बेटे, 3 नंबर्स आर इन द रेशो 1:2:3, कि तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है एंड देयर एचसीएफ इज 12 और उनका एचसीएफ 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर्स। अब तीनों ही संख्या आपको निकालनी है बेटे। अब रेशो क्या दे रखा है, 1, 2 और 3, और एचसीएफ क्या है 12। अब क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करनी है ना। बस आपको यही ध्यान रखना है कि रेशो में मल्टीप्लाई किसकी होगी, एचसीएफ की। गलती से एलसीएम की मत कर देना, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 12, 24 और 36, हो गया आंसर। ठीक है, तो आसान से क्वेश्चन होते हैं रेशो वाले, लेकिन बच्चे को जिसको नहीं पता उसको ये हार्ड लगते हैं। वरना पेन चलाने की जरूरत नहीं है। रेशो 1, 2, 3, एचसीएफ 12, मल्टीपल 12, 24, 36, सीधा मल्टीप्लाई करना है पेपर में देखते ही। आगे क्वेश्चन बेटे, फिर से सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है कि दो संख्याओं का अनुपात
7:11, ये बेटे रेशो हो गया। उनका HCF 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? अब बेटे संख्याओं का योग निकालना है तो उससे पहले हमें क्या निकालना होगा? संख्या निकाल लेंगे। और संख्या कैसे निकालते हैं? रेशो में HCF से मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 28 और 7 की। 7 गुना 8 56, 5 आएगा। 7 दूनी 14 और 5 19। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। 11 गुना 8 88 होगा। 11 दूनी 22 और 8 30 हो जाएगा। और बेटे अब इन दोनों का सम कितना होगा? प्लस करेंगे। 8 6 14, 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 5, तो 504 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। यहां से बेटे आपका रेशो का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, विश्वास करना आप। दूसरा, मैं इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई सी भी बुक उठा के पढ़ लेना और फिर क्वेश्चन नहीं होता है तो आके बोलना सर मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ। आगे क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है। फिर से बेटा रेशो दे रखा है। उनका HCF 8 है, तो LCM क्या होगा? अब की बार आपको एलसीएम निकालना है। अब संख्याओं के बारे में तो पता है बेटे कि हमें क्या करना होता है, रेशो में गुना कर देते हैं HCF से। लेकिन अब की बार एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या बन जाएगा? HCF मल्टीप्लाई में पहला रेशो मल्टीप्लाई में दूसरा रेशो। HCF कितना है? 8, पहला रेशो 7, दूसरा 13 है। मल्टीपल करेंगे बेटे। 13 गुना 7 91 होता है। 91 में गुना 8 से करेंगे। 8 एकम 8, 8 नाम 72। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 728 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है? यदि बेटे इस रूल को भूल जाते हो आप तो क्या कर लेंगे? पहले हम रेशो और HCF से संख्या निकाल देंगे। जब संख्या निकल के आ जाएंगी तो हम उनका एलसीएम भी निकाल देंगे, क्योंकि HCF और एलसीएम निकालने के लिए चाहिए क्या? केवल संख्या चाहिए। और संख्या निकालनी हम पे आती है कि रेशो में HCF से गुना करो तुरंत संख्या आ जाती है। क्लियर है? बेटे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन बेटे, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है और उनका HCF 5 है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो सेम क्वेश्चन है, सेम रूल है। तो एलसीएम का रूल क्या बताया था अभी? HCF मल्टीप्लाई में पहला रेशो मल्टीप्लाई में दूसरा रेशो। HCF कितना है? 5, पहला रेशो 4 और दूसरा रेशो 7। 5 गुना 4 20 हो जाएगा, और 20 की गुना कर देंगे 7 से। 7 दूनी 14, 140 आंसर रहेगा। क्लियर है? जब भी रेशो की बात होगी तो आपको बस केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है एलसीएम के लिए, कि एलसीएम बराबर HCF मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B। और बेटा एक बात और ध्यान रखना, ये केवल आपको तब अप्लाई करना है जब दो रेशो दे रखे हो। जब 3 रेशो आते हैं तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, उसको भी हम बताएंगे जैसे क्वेश्चन आएगा वो आपका। बेटा आगे क्वेश्चन है, 2 numbers are in the ratio 3:4, their LCM is 108, their HCF is। कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम 108 है, HCF ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 3, दूसरा 9, तीसरा 4 और लास्ट ऑप्शन आपका 12 है। अब क्या चेंजिंग करिए बेटे? इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्या चेंज किया है कि एलसीएम गिवन कर दिया, HCF पूछ लिया। रूल तो वही रहेगा, बस नंबर चेंज हो जाएंगे। रूल क्या था? एलसीएम बराबर HCF मल्टीप्लाई पहला रेशो मल्टीप्लाई में दूसरा रेशो। अब की बार एलसीएम दे रखा है 108, HCF फाइंड करना है। पहला रेशो 3 और दूसरा कितना है? 4।
तो बेटे 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, एक बचेगा 18, 3 6 18, 4 से भाग कर देंगे बेटे 9 पे, एचसीएफ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। कि रेशो में एलसीएम दे रखा हो चाहे एचसीएफ दे रखा हो, रूल एक ही चलेगा। जब एलसीएम देगा तो एलसीएम का मान पुट कर देंगे और एचसीएफ देगा तो एचसीएफ का मान पुट कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, इससे आगे भी रेशो पूछ सकता है, सॉरी नंबर पूछ सकता है कि संख्या बताओ क्या होगी। तो संख्या बेटे तभी आएंगी जब हमारे पास एचसीएफ होगा, दूसरा रेशो होगा। रेशो में गुना कर देंगे किसकी, एचसीएफ की। तो 9 से गुना करेंगे 3 में, 9 3 27 आ जाएगा, 4 से गुना करेंगे 36 आ जाएगा। ये आपकी बेटे संख्या हो जाएंगी, है ना। फिर से द्वारा यही बता रहे हैं बेटे, रेशो में केवल मल्टीप्लाई एचसीएफ की करनी है, नंबर को फाइंड करना। तो बेटे इसका आंसर हमारा क्या है, बी ऑप्शन सही होगा 9। अगला क्वेश्चन बेटे कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 72 है, तो एचसीएफ ज्ञात करें। तो बेटे ये भी आपको ही प्रैक्टिस करना है, सेम क्वेश्चन दे रखा है, ठीक ना। ऑप्शन स्क्रीन पे दे रखे हैं और जो भी आंसर वो कमेंट में हमें बताते रहे। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 84 है, बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसमें एक पॉइंट बढ़ा दिया, क्या बढ़ाया है कि एचसीएफ हटा के संख्या पूछ ली, और संख्या तभी निकलेंगी जब पहले एचसीएफ आ जाएगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे बेटे, एचसीएफ को निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई में पहला रेशो मल्टीप्लाई में दूसरा रेशो। तो एलसीएम 84, एचसीएफ फाइंड करेंगे पहले, रेशो हो गया 3 और 4, 3 से डिवाइड, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 4 से डिवाइड 7। तो इसका बेटे एचसीएफ तो आ गया 7। अब नंबर फाइंड करना है, और नंबर भी फाइंड करना है कौन सा, बड़े वाला। तो रेशो क्या दे रखा है, पहले रेशो को ले लो बेटे। अब इसका रेशो है 3:4। अब बड़ी संख्या निकालने के लिए बताया था बड़े रेशो में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 7 गुना में 4 क्या हो जाएगा 28। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा बेटे, बी ऑप्शन 28 यहां पे आंसर हो। तो आपको ध्यान देना है, नंबर निकालने से पहले आपको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, यदि क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है तो फिर तो नंबर फाइंड करना बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन बेटे, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 80, their ratio are 2:5, then the sum of the two numbers is। कि दो संख्याओं का एलसीएम 80 है, उनका अनुपात 2:5 है, तो दोनों संख्याओं का योग। सेम पिछला सा क्वेश्चन है कि रेशो दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो पहले हम निकालेंगे बेटे एचसीएफ। एचसीएफ आ जाएगा तो रेशो में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे हम, एचसीएफ की, जिससे आपकी दोनों संख्या आ जाएंगी, और दोनों संख्या आ जाएंगी तो हम दोनों का सम कर लेंगे। तो बेटे एलसीएम बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई। बेटे हम रूल को बार बार लिख रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। तो एलसीएम कितना है, 80 है, एचसीएफ नहीं पता, और रेशो दे रखा है 2 मल्टीप्लाई में 5 से डिवाइड बेटे 80 हो जाएगा 16 पे, और 2 से डिवाइड हो जाएगा 16 8 पे। तो इसका एचसीएफ तो आ गया बेटे 8। अब नंबर की बात करेंगे। नंबर की बात करने के लिए क्या करते हैं, जो हमें रेशो दे रखा है, हमारा रेशो कितना बेटे 2:5, तो इसमें गुना कर देंगे एचसीएफ की। तो 8 की गुना बेटे 2 में करेंगे तो पहली संख्या 16 आ जाएगी, 8 की गुना 5 में करेंगे दूसरी संख्या बेटे 40 आ जाएगी। अब इन दोनों का पूछा है सम, सम के लिए प्लस कर देंगे, 40 और 16 कितना हो जाएगा बेटे 56 हो जाएगा। तो हमारे यहां पर बेटे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की इस क्लास में केवल रेशो के ही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बेटे,
कि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनका HCF 12 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अब बेटे आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि तीन संख्याओं का यदि हमें अनुपात दे रखा है तो सीधी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप। हाँ, नंबर बना सकते हो कि HCF से मल्टीप्लाई करके आपके नंबर आ जाएंगे। तो इसमें बेटे थोड़ा सा रूल चेंज कर देंगे हम। LCM बराबर HCF मल्टीप्लाई में LCM ऑफ रेशो। बेटे मैंने चेंज क्या किया है कि अब की बार सीधा अनुपात को पुट न करके सीधा A गुना B न रख के हमें क्या करना होगा, जो हमारा रेशो दे रखा है तीन संख्याओं का, हमें उनका एलसीएम अलग से निकालना होगा। तो एलसीएम बराबर बेटे एचसीएफ कितना है 12 और हमारा रेशो कितना है 1, 2 और 3। हम इनका एलसीएम निकाल देंगे पहले। तो बेटे इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और इस एलसीएम को गुना में रखेंगे। 12 गुना में 6 क्या हो जाएगा 72। तो ऑप्शन बेटे यहां पर कौन सा सही रहेगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। अब किसी के माइंड में तो ये जरूर चल रहा होगा कि ऐसे लिखने की जरूरत ही क्या है कि सर आंसर तो तब भी आ रहा है कि 12 गुना 1 गुना 2 गुना 3, तो सर 72 तब भी आ रहा है। लेकिन बेटे ऐसे नहीं करना है, इसमें थोड़ी सी गलती हो जाती है। क्यों हो जाती है वो भी हम बताने वाले हैं आपको। क्योंकि हमारा जो रेशो दे रखा है, तो रेशो क्या है बेटे 1:2:3। अगर मैं बात करता हूं A:B की, इट मींस 1 और 2 की, बेटे ये आपस में डिवाइड नहीं हो रहे। अगर मैं बात करता हूं 2 और 3 की, बेटे ये भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहे। अगर मैं बात करता हूं A और C की, इट मींस 1 और 3 की, तो भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहे। कि अगर मैं इनका अलग अलग रेशो लेता हूं A:B का, B:C का और C:A का, और कोई भी संख्या आपस में डिवाइड नहीं जाती है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर गलती से अगर मैं इसी रेशो को चेंज करके रख देता हूं यहां पे कि 4:5:6 समझने के लिए, अब A और B अनुपात नहीं कटेगा, B C भी नहीं कटेगा आपस में। लेकिन मैं अगर A और C की बात करता हूं बेटे 4:6 की, ये आपस में डिवाइड हो जाता है 2:3 में। अब इस केस में आपका आंसर गलत बन जाएगा। ठीक है, अगर A और C में रिलेशन आ गया कि ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यदि संख्या आपकी ऐसी दे रखी है कि जो आपस में डिवाइड ना हो, 1 2 आपस में डिवाइड नहीं है, 2 3 आपस में डिवाइड नहीं है और 1 3 आपस में डिवाइड नहीं है, तो वहां पर आप सीधा मल्टीप्लाई करके बना सकते हो। ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आप इस गलती को क्यों करते हो बेटे, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 3 अनुपात के लिए क्या कह रहे हैं हम कि एलसीएम बराबर क्या रखना है एचसीएफ के, और मल्टीप्लाई में क्या याद रखना है बस आपको, एलसीएम ऑफ रेशो। एलसीएम ऑफ रेशो। जब आपको तीन संख्याओं का अनुपात या 3 से ज्यादा का दे रखा हो, तब आप इस कंडीशन को याद रखना, ये आपको फॉलो करनी। क्लियर है। तो आगे क्वेश्चन बेटे, तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ 12 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अब देखो बेटे, एलसीएम बराबर क्या बताया था, एचसीएफ लेना है, साथ में क्या लेना है एलसीएम ऑफ रेशो। जो आपको अनुपात दे रखा है उसका एलसीएम लेना है। वो कब लेना है बेटे, जब रेशो हमारा 2 से अधिक संख्याओं का दिया हुआ हो। एचसीएफ कितना है हमारा 12 है। अब संख्याओं का रेशो 2 3 और 4 है। इनका पहले बेटे हम एलसीएम निकाल देंगे। 2 3 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 12 गुना 12 बेटे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अब करके देखो आप, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी करके, अब एक सवाल इस ला के दिखा दो मुझे
अब नहीं आ सकता बेटे। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ए और सी आपस में डिवाइड जा रहे हैं, इस वजह से नहीं आ रहा ये। ठीक है ना? जब तक कोई भी रेशो आपस में डिवाइड होगा तब तक इसका आंसर ए बी सी मल्टीप्लाई से नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? या फिर अगर ऐसे नहीं करते हो, दूसरे मेथड से देख लो बेटे, थोड़ा सा बड़ा तो हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि अगर हमें रेशो दे रखा है, रेशो कितना है? 2, 3 और 4। एचसीएफ कितना बेटे? 12। तो पहले आप संख्या निकाल दो, ऐसा कर लो, नंबर निकाल देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 36 और 48। रेशो में एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके नंबर आ जाएंगे, संख्या आ जाएंगे। अब संख्याओं का आप एलसीएम निकाल लेना फिर, और जब एलसीएम आप इसका निकालोगे बेटे आपको बनेगा कितना? 144 आएगा। लेकिन फिर भी बेस्ट क्या है? एलसीएम बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई में अनुपात का एलसीएम। कब? जब हमें 3 या 3 से अधिक संख्याओं का रेशो दे रखा हो, तब फॉलो करना है। 2 ही रेशो है तब तो सीधा है, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना में पहला रेशो गुना में दूसरा रेशो। बेटे आगे क्वेश्चन, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 4200 है, एचसीएफ क्या होगा? अब देखो 3 और 4 में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं डिवाइड हो रही, 4 5 भी डिवाइड नहीं हो रही, 3 5 भी डिवाइड नहीं हो रही। आप फॉलो कर सकते हो अब, ये एलसीएम बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तब अब डिवाइड नहीं इस केस में, वरना आदत डालो बेटे इसी को, एलसीएम बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम ऑफ रेशो। अब एलसीएम कितना दे रखा आपकी बार? 4200। एचसीएफ नहीं पता, अब अनुपात का हम क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे बेटे। 3, 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा बेटे, और 60 से डिवाइड करेंगे 0 से 0, 6 से 7, 0। बेटे इसका आंसर बन जाएगा एचसीएफ कितना? 720। बी ऑप्शन यहां पर भी क्या है? सही है। तो रेशो में बेटे आपसे बस क्या पूछेगा? या तो एचसीएफ पूछ लेगा, या फिर एलसीएम पूछ लेगा, संख्या पूछ लेगा, या संख्याओं का योग पूछ लेगा। इसी टाइप के यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। तो रेशो में बस यही है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा रेशो में। लेकिन ये नहीं कि टॉपिक कंप्लीट है, अभी आपको एचसीएफ एलसीएम की कम से कम 4 और 5 क्लासेस और मिलेंगी, जब जाके आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। लेकिन इतना विश्वास रखना है कि इनके अलावा आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? तो हम क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू।